बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा की, जहां पर एक तेज रफ्तार बस को ब्रेक लगाना भारी पड़ गया। ब्रेक लगाने से बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे मदर डेयरी की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 33 यात्री घायल हुए हैं। बस आई और दीवार फाड़कर घुस गई। किसी को जब तक कुछ समझ आता, बस दीवार तोड़ चुकी थी। वो तो गनीमत रही कि साइकिल सवार ने समय रहते बस देख ली थी और स्कूटी वाला मदर डेयरी के अंदर प्रवेश कर चुका था। लेकिन जिस जगह से ये बस मदर डेयरी में घुसी, वहां 2 गार्ड अंदर बैठे थे और बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि बस के अंदर बैठी सभी सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार बस ने कार को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाई, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से संतुलन बिगड़ा और बस मदर डेयरी सेंटर की तरफ घूम गई और हादसा हो गया। मसूरी में एक कैब का एक्सीडेंट हो गया। पहाड़ों के बीच सड़क पर धीरे धीरे चल रही कैब अचानक से नीचे खाई में जा गिरी। सीसीटीवी वीडियो में हादसा लाइव रिकॉर्ड हुआ। अच्छी बात यह रही कि हादसे में ड्राइवर बाल बच गया। वीडियो में वो कार पहाड़ की सड़क से सीधे खाई में जाकर गिरती हुई दिखी। खाई की तरफ चल रही गाड़ी के पहिए कुछ ज्यादा ही किनारे चल रहे थे। सुबह 6 बजे के बाद एक वक्त आया जब कैब के पहिए गलत दिशा में चले गए और उसके बाद वो कैब पत्थरों से टकराते हुए सीधे खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद किस्मत से ड्राइवर की जान बच गई। बताया गया कि गाड़ी के फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने वहां की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये वीडियो जनपद गांव स्थित एक सरकारी स्कूल का है। देख रहे हो विकास, जिसमें स्कूल पढ़ने गए कुछ मासूम बच्चे मजदूरी करते दिखाई दिए। ये गांव जनपद है ग्रेटर नोएडा में। ये बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे और ईंटें ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि साफ सफाई के लिए स्कूल में चपरासी नहीं है, चपरासी है। इसके बावजूद साफ सफाई, सामान ढोने और दूसरे काम बच्चों से ही करवाए जाते हैं और काम बालकों से करवा रहा है। बच्चों के माता पिता ने इस पर नाराजगी जताई और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इलाके के शिक्षा अधिकारी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि एफसी के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के कई जवानों की मौत हो गई। धमाके का पहला वीडियो, ब्लास्ट का दूसरा वीडियो। आत्मघाती हमलावरों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के बाहर खुद को उड़ा दिया। 2 जगह एक साथ विदाईन हमला हुआ। पहला हमला एफसी मुख्यालय के गेट नंबर 1 पर हुआ और दूसरा धमाका पार्किंग के बाहर किया गया। जैसे ही हमलावर ने खुद को उड़ाया, वहां से गुजर रहा ये व्यक्ति चपेट में आ गया और जान बचाने के लिए ये पार्किंग के अंदर चला गया। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के करीब 5 हमलावरों ने एफसी मुख्यालय को निशाना बनाया, जिनमें से 2 ने खुद को उड़ा लिया और बाकी हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। सर ये यहाँ बम ब्लास्ट के सामने एफसी हेडक्वार्टर स्टेशन के सामने भी यहाँ से जरा निकलना मुश्किल है, सारे बंद कर दिए। पाकिस्तान का दावा है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया, जबकि ब्लास्ट में 3 जवानों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है। देखिए, 1 साल के अंदर तहरीक तालिबान का फ्रंटियर कॉर्प्स पर यह तीसरा हमला था। टीटीपी के जमातुल अहरार धड़े के कमांडर ने इस धमाके के बाद पाकिस्तान को चेताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। टीटीपी के मकसद को समझने से पहले इस तस्वीर को देखिए। ये वही आत्मघाती हमलावर है जिसने खुद को पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के सामने उड़ा दिया था। धमाके के बाद विदाईन हमलावर के साथ साथ गेट पर मौजूद पाकिस्तानी जवान भी उड़ गए और धुआं हटने के बाद उनकी बॉडी इधर उधर बिखरी मिली। अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ पर हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने गलियरी से उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया, बड़े नुकसान से बचा लिया। 3 शहीद हैं एफसी के। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए
टीटीपी के एक गुट कमांडर ने इस धमाके के पीछे की जो वजह बताई वो चौंकाने वाली है। तहरीक तालिबान की जमात उल अहरार धड़े के कमांडर अबू यासिर ने कहा कि पाकिस्तान में 100% शरिया कानून लागू होना चाहिए। जब तक शरिया सिस्टम लागू नहीं होगा तब तक टीटीपी ऐसे ही हमले करता रहेगा। अगर शरिया सिस्टम 1% भी कम रह गया तो टीटीपी फिदायीन हमले करता रहेगा। आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया और पेशावर का बदला लेने के लिए 2 स्कूलों पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने बाका खेल के अलावा नरमी खेल के इलाके के स्कूल को ड्रोन से टारगेट बनाया, जिसमें 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया मारे जाने वाले लोगों को इत्तेहाद उल मुजाहिदीन का आतंकी बता रहा है। हालांकि पख्तून मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से यह हमला स्थानीय लोगों ने किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।